कोई मर गया या एक्सीडेंट हो गया, या फिर राशि फल में देख लिया कि आज आपके साथ ऐसा होना है। मन में विकार उत्पन्न हो जाता है पढ़ते ही, स्वप्न को देखते ही। वो दिन आपका अब अच्छे ख्याल मन में नहीं आते, मन में बुरे ख्याल ही आएंगे, बुरे विचार ही आएंगे, गलत ही सोचेंगे। बच्चों, ऐसा ना करें। हम आपको अपने जीवन का उदाहरण देना चाहेंगे। इस धरती पर हमने भी जन्म लिया, बहुत कुछ गलत देखा, और होता यही है कि जब हम कुछ गलत देखते हैं तो स्वप्न भी हमें वैसे ही आ जाते हैं, और स्वप्न में हम अपने प्रियजन को, बहुत अपने की ही मृत्यु देख लेते हैं, एक्सीडेंट देख लेते हैं, दुर्घटना देख लेते हैं, या कई ऐसे कारण जिससे हम भयभीत हो जाते हैं। हमने भी देखा, हमारा भी मन डरा जब स्वप्न देखा। पर आप में और हम में फर्क इतना है कि हम परमात्मा पर अटल भरोसा और विश्वास करते हैं। उठते ही हम ईश्वर को प्रणाम करते थे, वंदना करते थे, उसके ध्यान में बैठना हमारे नियम में था, और उसी वंदना में हम ईश्वर से कहते थे कि हम नहीं मानते इस स्वप्न को, हम आपको मानते हैं, हमारा विश्वास आप हैं, ये स्वप्न एक स्वप्न है, हकीकत नहीं। आप हकीकत हैं, और विश्वास कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और ईश्वर का स्मरण करने बैठ जाते, और जब हम ध्यान से उठते वो बात हमारे मन से बिसर जाती, खत्म हो जाती, चित्त में नहीं रहती, और ऐसी कोई घटना जीवन में नहीं होती। जबकि इसके विपरीत हमने सांसारिक प्राणियों को देखा है कि उनके स्वप्न सच्चे हो जाते हैं, उनके विचार जैसे धारणाएं होती हैं, उनके समक्ष वैसी ही घटना जीवन में घटित होती है। कारण एक ही है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, जिस तरह की विचारधाराएं होंगी वैसा ही मिलेगा। मन में किसी भी प्रकार का विकार का होना गलत है, ये दोष है, और इस दोष से आपको मुक्ति पानी है। बच्चों, संसार में कुछ ऐसे भी लोग देखे, ये सच है कि सब कर्मों के अनुरूप ही इंसान पाता है। जैसे कुछ बच्चे बार बार एग्जाम में फेल हो जाना, पढ़ते नहीं हैं या मन नहीं लगता, फिर वो आकर कहते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। मन में ये धारणा बन जाती कि अब हम पास नहीं होंगे, हम फेल हो जाएंगे। अभी कल का ही ध्यान आ रहा है, एक बच्चा हमारे पास आया, MBBS कर रहा है, उसने बताया कि मैं 1-2 बार फेल हो चुका हूं, मैं सोचता हूं कि मैं पढ़ाई बंद कर दूं, मैं अब पास नहीं हो सकता। बच्चों, ये मन का डर है, वो मन जो श्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, जिसे अपने आप पर यकीन नहीं, उसने धारणा बना ली। इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने परिवार में जन्म से लेकर अभी तक माता पिता का कलह, लड़ाई झगड़ा ही देखा। उनकी नजर में शादी एक अभिशाप है। उनके माता पिता कहते हैं, हम बच्चों से कहते हैं विवाह कर ले, वो विवाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि धारणा बन गई। उन्होंने देखा कि शादी नाम सिर्फ पति पत्नी के झगड़े का ही, उन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं कि सुख क्या है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता ने तलाक ले लिया है। एक बच्चा माँ के पास रहता है, एक पिता के पास रहता है, आपस में वो मिल नहीं सकते, और जब वो बड़े हुए दोनों ने माता पिता को छोड़कर दोनों साथ रहने लगे। ऐसे अनेकों उदाहरण, जैसा जीवन जीते हैं, जैसे हालात में पलते हैं,
वैसे विकार मन में आ जाते हैं, वैसी धारणा बन जाती है। किसी भी एक जिंदगी को देखकर सारे समाज को या सारे संसार के लिए वो दृष्टिकोण बना लेना उचित नहीं है। आपके माता पिता ने अगर ऐसा किया तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा समाज ऐसा है, सारा संसार ऐसा है। बच्चों, इस तरह के विकार लेकर लोग निराशावादी हो जाते हैं, अंदर से टूटने लगते हैं, और ये मन का वो विकार है जो आपको डिप्रेशन में या मानसिक बीमारी, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हालात के मारे कि ऐसे मन का कहाँ मानने वाले जो जिंदगी में असफल हो, वे ऐसी धारणाओं में ऐसे दोष को गले लगाकर जीवन को मान बैठे कि जीवन का सत्य यही है। ऐसा ना करें। एक कथा छोटी सी सुनाना चाहेंगे। दो कलाकार बच्चियां एक हिल स्टेशन पर, पहाड़ी इलाके पर गई। ये चाहत रखकर कि प्रकृति के सौंदर्य को वो अपने कैनवस पर उतारेंगी, प्रकृति के सौंदर्य की पेंटिंग बनाएंगी। और जब वो पहाड़ी इलाके पर गई, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा तो मोहित हो गई। कैनवस पर पेंटिंग करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता नहीं चला। बर्फ गिरने लग गई थी, ठंड बढ़ गई थी, मगर वो प्रकृति के सौंदर्य को कैद कर रही थी अपनी पेंटिंग। जब ध्यान आया कि शाम हो गई है, दोनों वापस अपने होटल में वापस आई, मगर एक सहेली को ठंड लग गई, वो बीमार हो गई। बीमार भी ऐसी कि उसे बुखार इतना तेज कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी साथी कलाकार सहेली डॉक्टर को लेकर आती, दवा देती, मगर असर नहीं होता। दूसरा डॉक्टर बदला पर बुखार उतरा नहीं। इसलिए डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या बात है, हम 2-3 डॉक्टर बदल चुके हैं, बुखार उतरता क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा कि मैंने इतना जाना है कि ये बच्ची ठीक होना ही नहीं चाहती। मैं तो दवा दे रहा हूं, कोई बात है इसके जहन में और ये ठीक होना नहीं चाहती, इसीलिए ठीक नहीं हो रही। वो कलाकार सहेली अपनी सहेली के पास आई। क्या वजह है, क्या मन में सोच बैठी हो, मन में ऐसा क्या विकार है कि तुम ठीक होना नहीं चाहती? मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अपना पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं, पर ये बच्ची ठीक होना नहीं चाहती। उस बीमार सहेली ने कहा कि ये सच है, मैं ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें मालूम है, जब हम इस होटल में आए थे, एक खिड़की के ऊपर एक बेल लगी थी, ऐसी घनी बेल जिसमें अनेकों पत्ते लगे हुए थे और ये हरे पत्तों से लहलहा रही थी। पर जिस दिन से मैं बीमार हुई हूं, इस बेल के पत्ते झड़ने लग गए। तुम देखो ये बेल कितनी खाली हो गई है, सूनी हो गई। मैं तब तक ही जीवित रहूंगी जब तक इस बेल में पत्ते हैं। जिस दिन सारे पत्ते झड़ गए, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो कलाकार सहेली, चूंकि कलाकार थी, वो
कलाकार की सोच को समझ तो गई, पर क्या उपाय करे ये नहीं समझ पाई। उसने सोचा मैं किसी बड़े कलाकार से मिलकर परामर्श लूं, वो मुझे क्या उपाय दे सकते हैं। और एक उनसे भी बड़ा तजर्बेकार एक बुजुर्ग कलाकार के पास पहुंची और अपनी समस्या को रखा। उस कलाकार ने, बुजुर्ग कलाकार ने सारी बात जब सुनी तो खुश हुआ, कहने लगा मैं बहुत समय से एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो दुनिया के लिए मिसाल हो। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मैं आज रात वो पेंटिंग जरूर बनाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी सहेली को कुछ नहीं हो। वो सहेली अंदर आ गई, बेल की ओर निहार रही थी जिसमें 2-4 पत्ते ही मुश्किल से नजर आ रहे थे, बाकी बेल खाली हो चुकी थी। और आज वो रात थी, तूफानी रात, बहुत जोर का तूफान। बत्ती बंद हो गई, तूफान जोरों का, बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज आंधी। दोनों सहेलियां रात भर घबराती रही, ना जाने कब उन्हें फिर नींद आ गई। इधर वो पेंटर सारी रात बैठकर उसने एक पत्ती की पेंटिंग की, एक ऐसी नेचुरल पेंटिंग, एक ऐसी रियल पेंटिंग जहां ये पहचानना नामुमकिन था कि कौन सा पत्ता असली है और कौन सा नकली। वो पेंटिंग करके उसने एक पत्ता बनाया और उस टहनी के साथ उसे जोड़ दिया। कहते हैं उस तूफानी रात में, सर्द रात में ठंड खाकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुबह हुई तो बहुत सुनहरी थी, तूफान थम गया था, साफ बहुत क्लियर दिन था। वो बच्ची ने डर कर आंखें खोली तो देखा एक पत्ती अब भी उस टहनी के साथ लगी हुई थी। वो उठकर बिस्तर पर उछलने लगी, अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं नहीं मरूंगी। ये पत्ती इतने तूफान, इतनी आंधी में, इतनी सर्द रात्रि में से कुछ नहीं हुआ, ये बच गई, इसलिए अब मुझे भी कुछ नहीं होगा। और कहते हैं सचमुच वो बच्ची ठीक हो गई। इस कथा को सुनाने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। इसलिए आशावादी बनिए, अच्छा सोचिए तो सफलता मिलेगी। बुरा सोचेंगे, बुरे विचार होंगे, बुरे विकार होंगे। वो विकार वातावरण को भी दूषित करेंगे, माहौल भी वैसा होगा और जिंदगी भी हमारी दुखदाई, कष्टदायी, कलह में, परेशानी में, दुख में बीतेगी। बच्चों, इन्हीं दुखों से छुटकारा पाने के लिए, जी हाँ, इन्हीं दुखों से छुटकारा पाने के लिए संत जन मन पर विजय पाने के लिए कहते हैं, मन को वश में करने के लिए कहते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। बच्चों, हमें आपका तो नहीं पता, अपना पता है कि इस जन्म में हमने मन की परवरिश कुछ ऐसे की कि हम संसार से दूर रहे। ईश्वर ने हमें उस हालात से भी दूर रखा, हम ईश्वर की भक्ति में जुड़े रहे। हमें ईश्वर की भक्ति का बहुत सहारा था।
हम दुनिया के विकारों से दूर रहें। कहते हैं दुनिया के विकार अगर साथ हों तो भक्ति नहीं की जा सकती। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भौतिक जगत में जो काम वासना में जी रहा है, जो क्रोध में झुलस रहा है, जिसे माया की चीजों को एकत्र करने की लालच है, वो भक्ति कैसी करेगा? ठीक ऐसे ही भक्ति वही कर सकता है जो जात पात, किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का विकार उसके मन में ना हो। ऐसा कोई सूरमा ही अकेला मालिक की भक्ति करता है और मालिक से जुड़ जाता है। जैसे हमने कहा कि मन की पालना, मन को गुरु की शरण में रखें, गुरु के हुक्म में रखें, गुरु की वाणी से जुड़े रहें। कई बार आप देखिए आपकी अंतर आत्मा ही आपको समझाती। अंतर आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जाई बसे वड भागिनी, जाई बसे वड भागिनी, सखिए संता संग समाइए, सखिए संता संग समाइए। तह दुख न भूख न रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाइए। बच्चों, अंतरात्मा ही समझाती है अनेकों बार इस मन को कि हमें संतों की शरण लेनी चाहिए, गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए। उनकी कृपा से ही मन में परिवर्तन आता है। हम एक ऐसी अवस्था तक पहुंचते हैं जहां हमें सांसारिक दुख सताते नहीं, जहां सांसारिक चीजों की भूख हमें नहीं होती। मन का विकार क्या है? क्या हम माया मोह में पड़ गए हैं इसलिए दुखी हैं? सांसारिक चीजों की भूख है इसलिए हमारे मन में विकार है, उसे पाना चाहते हैं, मन स्वार्थी। लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमें नश्वर जगत की चीजों की भूख नहीं होती, हमें ना ही कोई रोग सताता है। और ये अवस्था तब प्राप्त होती है जब गुरु के चरण कमलों के साथ हमारी लिव लग जाती है, लगन लग जाती है, हमारी तवज्जो उसके साथ जुड़ जाती है। बच्चों, गुरु की कृपा से ही हम मन पर विजय पा सकते हैं। सांसारिक लोगों की तरह आप चाहे कितने प्रयास कर लें, यहाँ सदियों से लोग मन पर विजय पाने की अनेकों प्रयास, अनुष्ठान, यज्ञ, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, संसार का त्याग, संन्यास को धारण करना, ये सारे प्रयास कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिलती। मन पर जितना अंकुश लगाएंगे, जिस ओर जाने की मनाही करेंगे, मन उस ओर ही जाएगा। आप सोच के देखिए, आप किसी भी बच्चे से बार बार कहें कि ये कार्य नहीं करना है, उसके मन में सवाल उठेगा क्यों मना किया जा रहा है। वो जरूर जानना चाहेगा आखिर कारण क्या है। मन ऐसा ही है, उसे आप जितना रोकेंगे वो उधर ही भागेगा, उधर ही जाएगा। इसे किसी अभ्यास के जरिए, किसी तरह का जोर डालकर इस पर विजय नहीं पा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पर हमारा चित्त नहीं लगता।
वो लग भी नहीं सकता। सारी जिंदगी आपने जो एकत्र किया, आप दुनिया को जिए, मन के कहे लगकर आपने समाज संसार का रस भोगा है, भोग यूनी में रहे हैं, और जो कुछ भोगा है, जो एकत्र किया है, वो सामने आएगा ही। गुरु आगे बताते हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेओ सुधारा। जब तक गुरु की संगत आप नहीं करेंगे, सत्संग का रस नहीं मानेंगे, तब तक आप में परिवर्तन नहीं आएंगे। सत्संग की महत्ता बहुत ऊंची है बच्चों। कहते हैं सत्य की वाणी का आप पर बहुत गहरा असर होता है। दुनिया की तमाम प्रक्रियाएं, ध्यान, यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा पाठ से उत्तम है सत्संग। और गुरु का सत्संग मिल जाए तो हम भागी हैं, भाग्यशाली हैं। गुरु की कृपा हो जाए तो हम देहधारी गुरु से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। मन में लाख बुराइयां हों, पर एक सच है, इस मन की कमजोरी कि ये मन अगर किसी से प्रेम कर ले तो ये उसका हो जाता है। गुरु की कृपा अगर हो जाए तो हम गुरु से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। और प्रेम एक ऐसा उजाला है जहां बाहरी आंखों से जो कुछ आप देखते हैं, अंतर की आंखें ऐसा नहीं देखती। बाहरी आंखों से मन सोचता है, विकार आते हैं, पर अंतर मन की आंखें खुल जाएं तो हम सबको एक समान देखते हैं। सब पर प्यार आता है, दया आती है, क्षमा आती है, शीतलता, नम्रता, वो सच्चाई, वो ईमानदारी, अनेकों वो सारे गुण गुरु कृपा से आपके अंदर जन्म ले लेते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। वो सारे विकार, वो सारे दोष कब गुरु कृपा से गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि प्रेम में आप गुरु को ही सोचते हैं, गुरु को ही विचारते हैं, गुरु की वाणी का ही स्मरण करते हैं। आपके अंदर मनन भी गुरु का ही होता है, गुरु की तस्वीर ही आपकी आंखों में होती है। और ज्यों-ज्यों ये तड़प बढ़ती जाती है, आप भक्त की श्रेणी में आने लग जाते हैं। भक्त वो है जिसके मन में सिर्फ गुरु हो, गुरु के ख्याल के सिवा और कोई ख्याल ना हो। जहां सिर्फ गुरु का ख्याल होता है, गुरु का विचार, गुरु का आशीर्वाद, हम हर काम करते हैं, पर गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु को प्रणाम करके, गुरु को याद करके, गुरु से ही कहते हैं आप कराएं, आप करवाएं, हमसे कोई भूल ना हो, हम कहाँ करने वाले हैं। यानी हम पूरी तरह से गुरु को अपना मान लेते हैं। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा विश्वास, जैसे एक नन्हा बालक अपने माता पिता पर विश्वास करता है। उसे मालूम है कि माता पिता जो भी करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। अगर डांट भी दे तो बालक नाराज नहीं होता, पलटकर माता पिता की ओर देखता है कि वो गले लगा ले। जब एक ऐसी अनुभूति हो
हमारा प्रेम उस शिखर तक पहुंच जाए, हम भक्त बन जाते हैं। भक्ति ही तब्दील होकर बिरह तक, और फिर अंतर मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि ये इस मन को प्रेम रस का आनंद आने लग जाता। फिर ये मन कोई हरकत नहीं करता, कोई फरियाद नहीं करता, नश्वर जगत को पाने की चाहत नहीं होती, स्थिरता आ जाती। तो बच्चों, ये सब संभव है गुरु कृपा से। कोई सतगुरु मिल जाए तो आप मनोविकार से छुटकारा पा सकते हैं, वरना असंभव है। ये विकार कोई एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर की परतें हैं। लाख प्रयास कर लें, छुटकारा असंभव है, बिना सतगुरु के असंभव। दुख इस बात का है, उस विकार में आप दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। मन कई बार अपने ही कर्म करके पछताता भी है, पर बेबस है, वो इंद्रियों के साथ बंधा है, उसे छूट नहीं सकता। इन इंद्रियों से, इस विकारों से अगर छूटना है तो सतगुरु को ध्याइए, सतगुरु को अपनाइए और सतगुरु से प्रेम कीजिए। धन्यवाद।